बलूचिस्तान में सैलाबी रेले अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। सूबे के 90% इलाके सैलाब से मुतासर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अमवात। मुतासरीन की तादाद 42.5 लाख से बढ़ गई। नदी नालों में तुग़यानी, राब्ता सड़कें और पुल टूटने के सबब सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कल्लात में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला चमन के अतराफ तबाही फैलाता हुआ पाक अफगान सरहदी देहात बाब दोस्ती के साथ कस्टम और FIA दफातर में दाखिल हो गया। पैदल आमदोरफ्त के रास्ते में 7 फीट तक सैलाबी रेले में कई मुसाफिर फंस गए। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मजीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले मुश्किलात बढ़ाने लगे। संजावी में भी सूरत हाल मजीद खराब। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान और DG PDMA का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। नवाकिली में फंसे 100 लोगों को निकाल लिया गया। लेविस के साथ पाक फौज और FC का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोयटा और गिरदो नवाह में 24 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सूरत हाल मजीद खराब हो गई। शदीद बारिशों से बिजली और मवासलाती निज़ाम में खलल आ गया। कोयटा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और मवासलाती राब्ता कई घंटों से मुअत्तल है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक बलूचिस्तान में जारी तूफानी बारिशों और सैलाब से टेलीकॉम सर्विसेज की फ्राहमी में तात्तुल आया है। सड़कों और पुलों के साथ बिछाई गई फाइबर केबल्स कई मकामात पर सैलाब की जद में आकर कट गई हैं। बलूचिस्तान के वस्ती और शुमाली हिस्सों में टेलीकॉम सर्विसेज की फ्राहमी मुतासिर हुई है। टीमें मुतासरा मकामात तक पहुंचने और खराबी दूर करने की कोशिश में है। टेलीकॉम सर्विसेज को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाएगा। सवात में सैलाब ने तबाही मचा दी। बहरीन बाजार डूब गया। 100 घर तबाह, 10 राब्ता पुल बह गए। बहरीन और कलाम का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। ज़राए सवात के किनारे होटल मुनहदम। मंगोरा बाईपास पर गाड़ियां तैरने लगी। लोअर दीर में होटल, पुल और राब्ता सड़कें बह गई। दरिया पंचकुड़ा का पानी कई दुकानें बहा ले गया। वादी कुमराट शाहरा ब्रेकोट के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई। नौशहरा में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। दियाई खान में पानी जारक और पेशा पुल के इलाकों में दाखिल हो गया। पुल गिरने से पेशावर और डेरा इस्माइल खान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाकों में सैलाबी पानी की सतह कई फीट बुलंद। घरों में मैसूर लोगों के साथ राब्ता मुनक़ता। DG रेस्क्यू के मुताबिक सवात, टांक, DI खान, अपर दीर और लोअर कोहिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। 4 सद्दा और नौशहरा के दरियाओं में मुमकिन सैलाबी रेले के पेश नजर करीबी रिहायशों की नकल मकानी जारी। सिंध में तूफानी बारिशें। मीरपुर खास, सहमंद शरीफ और बदीन शहर तालाब बन गए। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला कंबर के रास्ते जिला दादू में दाखिल हो गया। कच्चे के सैकड़ों देहात डूब गए। मांझाई रिंद के करीब FB बनती 100 फीट चौड़ा शगाफ उसमें पड़ गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। दादू को बचाने वाले LS बंद पर पानी की सतह 6 फीट तक पहुंच गई। मटियारी में मुतासरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। 200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को कैंप्स में बदल दिया गया। पाक फौज, पाक नेवी और जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिंध में तूफानी बारिशों के बायस रेलवे तनसीबात ज़ेरियाब। आज मजीद 14 ट्रेनें मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराक्रम, कराची, तेजगाम, पाकिस्तान अवाम और सखर एक्सप्रेस को मुअत्तल किया गया है। सलमान के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान में स्टोरेज सीवरेज सिस्टम नाकारा, गलियां पानी से भर गईं। शेखपुरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जख्मी। राजनपुर में नाला कहा सुल्तान, दर्रा छाछड़, नाला काला बगा से सैलाबी रेलों की आमद जारी। सलमान के पहाड़ी इलाकों से 1,40,000 क्यूसेक का रेला भी आज पहुंचेगा। इंडस हाईवे पर पड़ने वाले शगाफ को भरने का काम जारी। सैलाबी पानी आकिलपुर में दाखिल। रोदो की ही सेम नाले में बस्ती लाशारी के मकाम पर 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर जाएंगे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। बहाली और रिलीफ के कामों का जायजा लेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क भर में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी है। तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने आज इस्लामाबाद में मुकीम सफीरों, हाई कमिश्नर्स और सफारती कोर के सीनियर अरकान से मुलाकात की ताकि उन्हें इंसानी अलमिये के पैमाने के बारे में आगाह किया जा सके। बैनुल-अक़वामी बरादरी की हमदर्दी, ताज़ियत और हमायत के वादों के लिए शुक्रगुजार हूँ। एक साथ मिलकर हम दोबारा बेहतर बनाएंगे।
आलमी इदारों ने सैलाब मुतासरीन के लिए $50 करोड़ से ज़ायद इमदाद का ऐलान कर दिया। वफाकी तरक्याती इदारे का भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए ऐलान सामने आया है। CDA के ग्रेड 16 और ऊपर के अफसरान एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। पाक फौज के अफसरों ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी। अफसरान की जानिब से रजाकाराना बुनियाद पर माली एहतियात भी जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने अपने स्टॉक में से 3700 से जायद खैमे और जरूरत की दीगर अशिया भी मुतासरीन में तकसीम की। आर्मी चीफ के हुक्म पर पाक फौज ने अपना 3 दिन से जायद 1500 टन राशन भी मुतासरीन में तकसीम किया। पाक फौज ने अपील की है कि मुखय्यर हजरात इंसानी हमदर्दी और कौमी अलमिया के मौके पर बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा डालें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए अहम इकदाम। शिकायत दूर करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि 200 यूनिट्स तक के सार्फिन के बिलों में ऐलान करदा रिलीफ को 24 घंटे में शामिल किया जाए। बिलों की तस्दीक के लिए डिस्कोस का अमला 24 घंटे काम करे। काम निपटाकर मुझे रिमोट पेश की जाए। बिल जमा कराने के लिए बैंक खुले रखे जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ के इकदाम पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद ने 200 यूनिट पर रियायत भोंडा मजाक करार दे दिया। कहते हैं सैलाबी रैला गरीब को ही नहीं PDM को भी ले डूबेगा। सितंबर अहम फैसलों का महीना है। नून से शीन भी निकलेगी, PDM भी टूटेगी, इलेक्शन की तारीख भी आएगी। इंतखाबात में ताखीर इमरान खान के हक में है। नून और शीन की सियासत को दफन कर देगी। शहबाज शरीफ हुकूमत को कोई फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं। इस्लामी मुल्क फौज की वजह से मदद कर रहे हैं। IMF के एजेंडे से मिफ्ता तब्दील होगा और शहबाज घर जाएगा। नफरत अंगेज बयानात पर PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई काबीना, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतल्लिका फॉरम न होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क दिए कि जिस वक्त ये बयान दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जूं नहीं रिंगी। दरख्वास्त गुजार लाहौर का है, इसको यही जगह क्यों पसंद है? पटिशनर्स को कहें कि लाहौर में भी अदालतें हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की जमानत बादस गिरफ्तारी पर समाअत कल तक मुलतवी। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। अदालत के इस्तफसार पर पुलिस हुकाम ने बताया कि अदालत का नोटिस शाम को मिला। तफ्तीशी अफसर सुबह के वक्त ही कराची चला गया था। पुलिस ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शहबाज गिल की गिरफ्तारी नहीं, जो सलूक और तशद्दुद किया गया वो मसला है। आजकल तशद्दुद के तरीके ऐसे हैं कि जिस्म पर निशानात नहीं पड़ते। अब साइंटिफिक तशद्दुद होता है जो जन्नत और दोज़ख के दहाने पर ले जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज हसन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के किसी दौरे हुकूमत में सियासी कैदी बना, ना ही किसी के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। राना सनाउल्लाह की सियासत पीपल्स पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। इस्लामाबाद में ज़रूरी टैक्सों और बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ किसान सड़कों पर। दूसरे रोज भी डी चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का ज़रूरी टैक्स फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गई, जानवर रैलों में बह गए। एक तरफ कुदरती आफत है तो दूसरी तरफ ज़रूरी टैक्स कमर तोड़ रहे हैं। खादें ब्लैक में लेने पर मजबूर हैं। टैक्स वापस लेने तक वापस नहीं जाएंगे। फैसलाबाद की मुकामी अदालत में खदीजा तशद्दुद केस की समाअत। मुलजिम दानिश और महम के वकला के तमाम मुकदमात एक जगह सुनने की सदा। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि FIA और तशद्दुद का मामला एक है तो एक ही अदालत में भेज दिया जाए। अना शेख को जमानत दी गई है तो महम को भी हिफाजती जमानत दी जाए।
अदालत ने दोनों मामलों पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अगस्त को सुनाया जाएगा। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 433 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के 122 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कौमी दायरा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 16,075 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.69% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह लाहौर में 7.9 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में शरह 6.6 और बहावलपुर में 3.4% तक पहुंच गई। एशिया कप के लिए पाकिस्तान और भारत समेत खित्ते की 6 टॉप टीमें दुबई में रिवायती हरीफ एतवार को टकराने के लिए तैयार। दोनों टीमों ने खूब प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान आराम करते हुए इंजरी का शिकार शाहीन अफरीदी को देखकर कोहली समेत भारतीय खिलाड़ी उनसे मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।